चूंकि मां काली को शराब और मांसाहार परोसा जाता है, इसलिए उनके सिगरेट पीते हुए पोस्टर में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह कहना है महुआ मोइत्रा का, जो टीएमसी सांसद हैं पश्चिम बंगाल से। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस पोस्टर की जिसने 2 दिन से देश भर में सोशल मीडिया और अन्य सभी जगहों पर बवाल मचाया हुआ है। कनाडा की फिल्मकार लीना मणिमेकलाई ने एक फिल्म प्रदर्शित करने से पहले, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उस फिल्म का पोस्टर जारी किया जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। जाहिर है यह पोस्टर जैसे ही प्रदर्शित हुआ और चर्चा में आया, इस पर बवाल मच गया और इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ माना गया। लेकिन जब एक कार्यक्रम में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको बड़ी लापरवाही के साथ इनकार कर दिया, जैसा कि वे पूर्व में भी करती रही हैं। हालांकि लीना और महुआ मोइत्रा दोनों पर कई जगह देश भर में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और भोपाल भी इसमें शामिल है। सवाल यह है कि हिंदू देवी देवता आखिर एक सॉफ्ट टारगेट क्यों होते हैं अपमान का? उसकी कई वजह हैं। दरअसल सनातन धर्म में एक परंपरा रही है, शास्त्रार्थ की परंपरा। यहां पर किसी भी धार्मिक मान्यता की आलोचना करने से कभी भी इनकार नहीं किया गया है। आपका कोई मत है और मेरा कोई मत है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो परंपरा शास्त्रार्थ की थी, विद्वानों की थी। उसमें किसी भी तरह से एक दूसरे को अपमानित करने का नजरिया नहीं हुआ करता था। सनातन धर्म में ढेरों ऐसे पंथ मौजूद हैं जो प्रचलित सनातन धर्म से बिल्कुल अलग हैं। आपको हो सकता है मालूम हो, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। न सिर्फ मूर्ति पूजा बल्कि सनातन धर्म में प्रचलित लगभग हर मान्यता का। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश इसलिए प्रसिद्ध भी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने इन देवी देवताओं का या इनके प्रति किसी तरह का अनर्गल वार्तालाप करके उन्हें अपमानित किया हो। वो ट्रेडिशन, वो परंपरा बिल्कुल अलग थी, जिसमें 2 विद्वान लोग अपनी असहमति शास्त्रों के जरिए प्रमाणित किया करते थे। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे हिंदू संप्रदाय के अंदर एक हीन भावना का बोध होता चला गया और उसे ये लगने लगा कि यह तो एक बेहद साधारण बात है। आपको याद होगा एमएफ हुसैन, जिन्होंने मां दुर्गा की नग्न पोस्टर्स बनाए थे, पेंटिंग्स बनाई थी। उस समय भी काफी विवाद हुआ था और उन पेंटिंग्स का कई शहरों में प्रदर्शन भी हुआ था और उसे लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी थी। और कहा यह जाता है कि एमएफ हुसैन को उन्हीं पोस्टर्स की वजह से अब स्वर्गीय हो चुके कतर जाना पड़ा। तो हिंदू देवी देवताओं का सॉफ्ट टारगेट होना इसी का कारण है कि हम शुरू से अपने धर्म को लेकर बेहद सहिष्णु रहे हैं। यहाँ हर प्रचलित मान्यता का स्वीकार मौजूद है। यहाँ तक कि भगवान या ईश्वर का अस्तित्व नकारने वाले चारवाक को भी एक दर्शन माना गया है। इसलिए हिंदू आज सॉफ्ट टारगेट बन रहा है, क्योंकि उसमें तरह तरह के पंथ और अलग अलग तरह की मान्यताएं मौजूद हैं। चोटी रखने वाला भी हिंदू है, न रखने वाला भी हिंदू है। जनेऊ पहनने वाला भी हिंदू है, न पहनने वाला भी हिंदू है। गोमांस खाने वाला भी हिंदू है और न खाने वाला भी हिंदू है। लेकिन इस सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं कि जो भी मत संप्रदाय प्रचलित हैं उनके देवी देवताओं का किसी भी तरह से अपमान किया जाए। क्या सर तन से जुदा वाली उक्ति न कहना या न करना हमारी कमजोरी बन गई है? विचार कीजिएगा। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। और अगर आपको कोई बात इसमें पसंद आती है तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।